अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना बर्ड लवर चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप और आपके बर्ड खैरियत से होंगे। दोस्तों, ब्रीडिंग सीजन के वक्त सीजन शुरू होने के बाद अक्सर लोगों को एक मसला पेश आता है और वो ये जाहिर सी बात है, वो अक्सर डिस्कस करते हैं लोगों से कि पोषण केज में हम परिंदों को लगाएं या कॉलोनी में, इन दोनों में से बेहतर क्या चीज है। तो दोस्तों, आज हम इसी पॉइंट पर बात करते हैं कि कॉलोनी बेहतर रहती है या पोषण केज। तो आज दोनों पॉइंट में हम बात करेंगे। तो आज की हमारी वीडियो बहुत ही जबरदस्त होने वाली है। वीडियो पूरी देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और हर काम की मालूमाती वीडियो आपको देखने को मिलती रहे। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम यही देखना है हमें कि केज के क्या नुकसान हैं, पोषण केज के क्या फायदे हैं। वीडियो में देखेंगे कि कौन कौन सी चीजें हैं जो वो पोषण केज बेहतर है कॉलोनी से और किन पॉइंट्स पे जो है कॉलोनी बेहतर है पोषण केज के। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम कॉलोनी के ऊपर बात करना शुरू करें तो कॉलोनी जो है सबसे पहला फायदा ये होता है कि इसमें आपका टाइम सेफ रहता है। यानी आपने अगर दाना पानी तब्दील करना हो, ज्यादा पेयर है आपके पास और जगह आपके पास अगर कम है तो थोड़ी सी जगह में कॉलोनी बनाकर इसका दाना पानी 1 या 2 बर्तनों में आप चेंज कर देते हैं और आपका टाइम सेफ रहता है। 10 से 15 मिनट में काम हो जाता है। दूसरी बात सफाई की, जो कि बहुत ही अहम और जरूरी है। सफाई परिंदों के लिए लाजमी है। तो सफाई यह है कॉलोनी के अंदर आप 2 दिन 3 दिन के बाद भी आपने सफाई करनी हो तो ये भी 10 से 15 मिनट में आपने पोषण केज की बनिस्बत, क्योंकि पोषण केज में आपको एक एक ट्रे निकालनी होगी, उसकी सफाई करनी होगी। और कॉलोनी में ऐसा है कि आपने एक दफा कॉलोनी में गए 3-4 दिन के बाद और पूरी कॉलोनी की सफाई कर दी, इसमें आपका टाइम सेफ रहता है। जितने ज्यादा पेयर होंगे उतने ही ज्यादा आपका टाइम कंज्यूम होगा। लेकिन कॉलोनी में ये होता है कि आप थोड़े से टाइम में एक बड़ी कॉलोनी की सफाई कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आपने कोई भी मेडिसिन चलानी हो, कैल्शियम मल्टीविटामिन, अपना कैल्शियम की सिरप चलाना हो तो कॉलोनी के अंदर यह है कि आप एक बड़े बर्तन में पानी रख के और उनको आसानी मल्टीविटामिन वगैरह दे सकते हैं। इसमें कोई भी लिमिटेड रेशियो बनाने की जरूरत नहीं बानिस्बत पोषण केज के, क्योंकि पोषण केज के अंदर ये होता है उसमें छोटी छोटी प्यालियां होती हैं, उसमें आपको रेशियो और एक मुनासिब लिमिटेड परिंदों को दवा देने में मुश्किल होती है। और कॉलोनी के अंदर ऐसा होता है कि आपने 2 लीटर पानी का एक बर्तन रख लिया, उसके अंदर आप आराम से दवा का रेशियो भी बना के दे सकते हैं। और टाइम पोषण केज में बर्तन निकालना, साफ करना, नया पानी दवा वाला बनाकर इसको हर केज में पहुंचाना। दूसरे नंबर में दोस्तों पॉइंट पे बात करते हैं कॉलोनी के फायदे। वो ये आप जो है एक्सपेंस आता है, यानी कॉलोनी और पोषण केज के जो मसले हैं उसमें यह है कि कॉलोनी बनाने में आपका खर्चा जो होता है वो कम होता है। अगर हम ज्यादा पेड़ की बात करें तो कॉलोनी में आपका खर्चा बहुत कम होगा। फर्ज करें अगर आपने 20 जोड़े की कॉलोनी बनाई और 20 जोड़े की कॉलोनी 20 पोषण केज लेने से बहुत कम खर्चा आएगा। इसमें हम ये कह सकते हैं कि जो कॉलोनी है पोषण केज से बहुत सस्ती पड़ती है। पिंजरे बाजार महंगे होते हैं, महंगाई का दौर है, इसमें अच्छी खासी कॉस्ट लगती है 20 जोड़ों के लिए पिंजरे लेने में, जबकि कॉलोनी में जो है आपका खर्चा कम होता है। इसके अलावा 230 जो है फायदा, ये फायदा होता है कॉलोनी का कि आपने जो कॉलोनी बनाई है इसमें एक ही स्पेस यानी एक अनलिमिटेड थोड़ी जगह में आप ज्यादा जोड़े रख सकते हैं। जबकि कॉलोनी के अलावा अगर आप पोषण केज में जाते हैं तो फिर आप फर्ज करेंगे अगर आप 20 केज खरीदते हैं तो आपका इसमें अच्छी खासी रकम भी लगेगी 20 केज खरीदने में, और इसके लिए आपको 20 केज रखने के लिए जगह भी अच्छी खासी दरकार होगी। और कॉलोनी में एक लिमिटेड जगह में ही आपका ये काम हो जाएगा। चौथे नंबर पे जो दोस्तों आती है बात, आपने जब परिंदे को इकट्ठे छोड़ते हैं, कॉलोनी में एक फायदा एक ये भी है, सबसे जबरदस्त फायदा कॉलोनी का है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आपने 20 जोड़े खरीदे, आपने इकट्ठा छोड़ दिया तो इसमें जो पेयरिंग होती है वो नेचुरल होती है और कुदरती बॉन्डिंग भी होती है। आपका जो टाइम जो होता है वो जाया भी नहीं होता। आपको इसके अंदर 20 जोड़े छोड़ दिए, इनमें से जिस जोड़े की उम्र पूरी होती रहेगी वो खुद ब खुद घोड़ा लगा के और ब्रीडिंग स्टार्ट कर देते हैं। आपको मेल फीमेल चेक करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। इसमें काफी टाइम जो है वो आपका बच जाता है। तो ये एक कॉलोनी का फायदा है, वहां पर ऑटो पेयरिंग हो जाती है। और ऑटो पेयरिंग जिस जगह पे होती है परिंदों में तो यकीन मानिएगा वहां का बच्चों का एवरेज रेशियो इतना बेहतरीन आता है कि मैं आपको क्या बताऊं। क्योंकि जब कोई परिंदा आपस में खुद पेयरिंग करके ऑटो पेयरिंग करता है तो उसकी ब्रीडिंग भी बहुत अच्छी आती है। और ये पहला कदम होता है ब्रीडिंग की तरफ, जो कि ब्रीड की एवरेज रेशियो बहुत अच्छी होती है। जी दोस्तों, अगर हम इसके दूसरे पॉइंट पर बात करें कॉलोनी के नुकसान है क्या पोषण के केज के हवाले से, तो इसमें दोस्तों सबसे पहला एक पॉइंट है, जब कोई यानी पोषण केज और कॉलोनी के नुकसान में अगर बिलफर्ज है कि कॉलोनी आपके पास है, अब इसके अंदर कोई वायरस आ गया, बिलफर्ज अभी सर्दियां आ रही है, नजले का वायरस आ जाता है, तो नजले का वायरस आया है
तो अब आप कॉलोनी के अंदर जो पानी रखते हैं उसी पानी में से तमाम परिंदे पानी पीते हैं। अब जब नजले का वायरस या बुखार का वायरस होगा तो उसके अंदर जाहिर सी बात है पानी में वायरस आता है, तमाम परिंदे पानी पिएंगे तो उन तमाम को वो वायरस लगेगा और वो सब के सब परिंदे बीमार हो जाएंगे। जबकि पोषण केज में ये फायदा होता है कि अगर एक पेड़ आपका बीमार है तो आप उसको जल्दी यानी देख लेते हैं, उसके ऊपर आप नजर रखते हैं, उसकी ट्रीटमेंट करते हैं तो वो जल्दी सही हो जाता है। कॉलोनी में आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना होगा कि कौन सा पेड़ बीमार है, आपको फौरी तौर पर उसको कॉलोनी में से निकालना होता है। ये बात बहुत ध्यान रखने कॉलोनी में रखने वाले के लिए बता रहा हूँ मैं। कॉलोनी में अगर एक पेड़ कोई भी आपके बीमार है फौरी तौर पर आपको उसको निकालना पड़ेगा, ठीक है, वरना आपके दूसरे परिंदे भी इससे मुतासिर होंगे और दूसरे परिंदे भी आपके इन्फेक्शन वगैरह में आ जाएंगे और वो तमाम परिंदों को आपको डैमेज कर देगा। अब दोस्तों दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें कॉलोनी में, दोस्तों आपकी जो परिंदे की प्रोग्रेस है ना, आपकी जो मॉनिटरिंग परिंदे के हवाले से है वो काफी लो होती है, यानी कॉलोनी के अंदर आपकी परिंदे की मॉनिटरिंग हो नहीं पाती। और पोषण केज में आप हर परिंदे का डेटा जो है वो मेंटेन कर सकते हैं, आपको हर परिंदे का और हर पेयर का जो है एवरेज भी मालूम होता है केज के अंदर, जबकि कॉलोनी में आपको इस तरह का कुछ भी नहीं मालूम होता कि कौन से पेयर ने कितने अंडे दिए, कौन से पेयर के कितने बच्चे आए, कॉलोनी में आपको ये अंदाजा नहीं हो सकता। ये तो दूसरा फायदा केज का। इसमें अगर कोई कमी पेशी है वो भी आपके सामने होगी और इसके अगर बच्चे की रेशो कम है या बच्चे को फीड नहीं करा रहे हैं तब भी आपके ज़हन में होगा, आप इजी बच्चों को मॉनिटर कर सकते हैं। जबकि कॉलोनी में ये नहीं होता दोस्तों, आपको इतना आइडिया ही नहीं होगा कि कौन सा पेयर है जो बच्चों को फीड नहीं करवा रहा, कॉलोनी में ये पेयर ने कौन सी मक्खी सिलेक्ट की हुई है या कौन से बॉक्स सिलेक्ट किए हुए हैं, बच्चा किस मक्खी का है किस बॉक्स का है, ये आपको कुछ भी नहीं पता चलेगा। और जबकि आपको केज में ये सब चीजें मालूम होगी कि कौन सा बच्चा किस केज का है, किस पेयर का है, ये सब चीजें आपको केज में ही मालूम होगा। तो सिर्फ अगर आपने ये कॉलोनी में 10 जोड़े रखे हुए हैं तो 10 में से हो सकता है कि 7 या 8 पेयर आज ब्रीडिंग कर रहे हैं, लेकिन आपको आइडिया नहीं होगा कि इनमें से 10 में से वो कौन से 7 बिल्डर ब्रीड कर रहे हैं और कौन से 3 जोड़े हैं जो एक्स्ट्रा हैं, आया वो जोड़े भी हैं या दोनों मेल्स हैं या फीमेल्स हैं। जबकि पोषण में जब आप जोड़ा लगाकर छोड़ते हैं तो आपको एक तो इनकी एक मॉनिटरिंग आराम से कर सकते हैं और आपको पेयर की हिस्ट्री मालूम होती है। न्यूट्रिशंस डाइट यानी मल्टीविटामिन, कैल्शियम वो अपने हिसाब से इनको चला सकते हैं, तो ये एक बड़ा प्लस पॉइंट है एक सेपरेट केज या पोषण केज में लगाने का, जबकि कॉलोनी में ये पॉइंट जो है आपके मिस हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों तीसरा पॉइंट है जो है वो ये है कि कॉलोनी की जगह आप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि कॉलोनी अक्सर जो है फिक्स होती है, वो आप एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते। मौसमी असरात और अगर जगह की कमी पेशी हो तो आपने जो कॉलोनी बनाई है वो इसी साइज की रहेगी, इसमें कोई एक्सटेंशन नहीं कर सकते। जबकि केज के अंदर ये फायदा है कि आप केज को मूव कर सकते हैं और एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट भी कर सकते हैं मौसमी असरात के नजर रखते हुए कि मौसमी असरात जैसे ज्यादा गर्मी है, धूप आती है तो आप केज को दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं और कॉलोनी जबकि अपनी जगह पे फिक्स रहती है उसको आप शिफ्ट नहीं कर सकते। इसके अलावा जो है दोस्तों कॉलोनी के अंदर झगड़े का बाइस, तो सुने इस बात को। इसके अलावा दोस्तों ये दोनों पॉइंट्स ऐसे हैं जिनमें बर्ड टू बर्ड मैटर करता है। मसलन अगर हम बजिस की कॉलोनी लगाते हैं यानी बजिस हो गई या लवबर्ड हो गई कॉलोनी लगाते हैं और कम जगह पे ज्यादा पेयर छोड़ते हैं तो वहां पर एक लड़ाई का अंसर पैदा हो जाता है, फाइटिंग होती है, मेल फीमेल लड़ जाते हैं, जिसकी वजह से नए पेयरिंग जो है वो भी मुतासिर होती है। बड़े जो ब्रीडर होते हैं वो नए पट्ठों और नए जोड़ों को जख्मी कर देते हैं। इस तरह के लवबर्ड की कॉलोनी है, इसमें अगर आप एक ही मोटिशन के बर्ड छोड़ते हैं यानी अगर आप कॉमन लोटिनो की कॉलोनी लगा रहे हैं तो आपने फिर सारे परिंदे कॉमन लोटिनो ही रिलीज करने हैं कॉलोनी के अंदर। इसमें ये नहीं हो सकता दोस्तों कि आपने कुछ फिशर ग्रीन के छोड़ दिए, कुछ कॉमन लोटिनो के छोड़ दिए, कुछ अल्बाइनो के छोड़ दिए, इस तरह नहीं होता। जबकि केज में ये होता है कि आपके पास 12 खाने हैं तो आपने एक में आधे में कॉमन लोटिनो छोड़ दिए, कुछ में अल्बाइनो छोड़ दिए, कुछ में बजरी छोड़ दिए, कुछ में फिंच छोड़ दी, यानी आपके पास 12 खाने हैं तो आप 12 में से 4, 5, 6 किस्म की पेयरिंग कर सकते हैं अलग अलग मोटेशन की। जबकि कॉलोनी में ऐसा नहीं होता, उसके अंदर आपने एक मोटेशन छोड़ी है तो आपको एक ही रखनी पड़ेगी। मिसाल के तौर पर जैसे आपने जावा की कॉलोनी लगाई है और जावा से आप मुतमईन नहीं है, आप चाहते हैं कि उसके अंदर फिंच डालें तो आप उसके अंदर फिंच नहीं डाल सकते, जावा की कॉलोनी के अंदर फिंच नहीं डाल सकते, ये बात ध्यान
में देखिएगा अक्सर लोग फिंच छोड़ देते हैं, क्योंकि फिंच जो है दूसरी मटकियों में जाती है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि एक मोटेशन के साथ दूसरी मोटेशन कॉलोनी के अंदर नहीं छोड़ सकते। तो आप उम्मीद करता हूँ ये वीडियो में कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं कॉलोनी और केज के हवाले से समझ में आए होंगे कि किन जगहों पे कॉलोनी बेहतर है और किन जगहों पे केज बेहतर है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और मजीद अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो और अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।